कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से या कोरोना वायरस के ऊपर अपडेट्स के हवाले से हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, माहिरीन को बुलाया, पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कितनी इफेक्टिवली या किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर मरीज़ पाकिस्तान के अंदर जो टोटल शिकार हुए हैं कोरोना वायरस का, ये जो इस मर्ज़ में लाक हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तकरीबन 1,56,700 मरीज़ ऐसे हैं जो कि इससे सेहतियाब हो चुके हैं। एक जो अच्छा ट्रेंड सामने देखा जा रहा है वो ये है कि जो तशवीशनाक हालत में मरीज़ जाते हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है, बतदरीज कमी हो रही है। अगर आप ग्राफ्स को देखें तो उसमें भी जब से ये मामला शुरू हुआ है उसके बाद से, ख़ास तौर पर अगर जून और अब से लेकर अब तक के मामलात को देखा जाए तो उसमें एक कमी वाक़या हुई है। कम जो लोग हैं वो इसकी शिकायत कर रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि वाकई इफेक्टिवली पाकिस्तान में इसको डील किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए SOPs पर सख्ती से लोगों ने अमल दरामद किया है, लोगों का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है? क्या ये वजह है, या एक जो तशवीशनाक सवाल है या हालात हो सकते हैं कि क्या वाकई मुल्क में जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई है, और क्या हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या NCOC की तरफ से या असद उमर साहब की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि मामलात बेहतर हो रहे हैं तो हम जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या इसका कुछ ऐसा है कि खुदा न खास्ता दूसरी लहर भी पाकिस्तान में आ सकती है और ये कब ऊपर भी जा सकता है? ये जानने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब की तरफ, जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, डिजीज़ को भी डील करते हैं। बहुत से कोरोना के मरीज़ उन्होंने डील किए हैं, ट्रीट किया है उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग शिफा भी उनको मिली है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो कमी आ रही है केसेस के अंदर, क्या इसकी वजह यह है कि वाकई ये स्मार्ट लॉकडाउन या SOPs की वजह से कंट्रोल हुआ है, या टेस्टिंग कम हो गई है? बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरा ख्याल है ये दोनों फैक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि किसी हद तक कमी भी आ रही है, और मेरा ख्याल है उसका किसी हद तक क्रेडिट भी हमें स्मार्ट लॉकडाउन्स को देना चाहिए। देखें, हम तो शुरू से ये कहते आए हैं कि किसी किस्म का हमें ऐसा कोई भी इंटरवेंशन बड़ी वेलकम होगी जहाँ पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम किया जाए। तो जाहिर है, चाहे वो सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड है, एनी लॉकडाउन इज गियर्ड टुवर्ड्स दैट। तो लॉकडाउन से ये तो नहीं है कि वो एंटी वायरल इफेक्ट है। वायरल लॉकडाउन का मकसद ये है कि हम आपके समाजी राब्ते कम हों और लोग किसी हद तक अपने आप को महसूस कर लें अपने अपने एरियाज में। ठीक है, और बिल्कुल दुकानें ठीक। कम खुलें, और दुकानों पे अगर सौदा लेने पहले पूरी फैमिली जाती थी तो एक बंदे को जाने दिया जाए। ठीक। और दूसरा मेरा ख्याल है कि इसका ये भी इफेक्ट डेफिनेटली हुआ है कि पहले हम लोगों को डरा बहुत रहे थे, लेकिन वो डर नहीं रहे थे। अब जब उन्होंने उनके हर मोहल्ले में और हर जगह पे हमसायों में कोई लाश देखी है, तो उनको समझ लग गया कि ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। और ये उनके बहुत करीब आ चुकी है वायरस। तो किसी हद तक शहरों में अब जो खतरा है वो रूरल एरियाज में है। और विद ईद कमिंग इन, तो ईद इज अ रूरल एक्टिविटी मोस्टली, और लोग रूरल एरिया से शहरों में आते हैं, अपने जानवर लेके आते हैं, और वो करने आते हैं उसको अपने अपने जानवर को पूरी तरह वो सेल करने आते हैं। तो वो उसके ये खतरा है कि वो रूरल एरियाज में ना चला जाए, और रूरल एरियाज में अभी भी अवेयरनेस इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो इंडिया में भी हुआ कि जब ये अर्बन से रूरल में गई तो फिर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत हुई। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। आई थिंक वी शुड बी इवन मोर कंसर्न कि अगर ये अप्रोचिंग ईद और फिर मुहर्रम और फिर रबीउल अव्वल, ये बहुत बड़े तकारीब होती हैं हमारे मजहबी, जहाँ पे लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा राब्ते होते हैं आपस में। तो इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो शायद हम उस लेवल पे चले जाएँ कि टू सेलिब्रेट। ठीक अभी है। भी 3 या 4 अमवात हर घंटे पे हो रही हैं, तो ठीक। व्हिच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर अस। तो इसलिए इसको अभी तो मेरा ख्याल है इट्स लिटिल टू अर्ली टू सेलिब्रेट एनीथिंग एट ऑल। ठीक। अच्छा, ये जो क्योंकि आपने सेलिब्रेट करने वाली बात खुद भी की, वज़ीर आला सिंध भी शायद ये कह रहे हैं कि हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अस्पतालों की सिचुएशन जब हम देखते हैं, सरकारी अस्पतालों की जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उनमें तो एक बेहतरी की कैफियत है, नज़र आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब जिक्र किया ईद का, पिछली ईद पर देखा गया था हुकूमत की तरफ से, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड अपनी जगह पर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरी की भी है, लोगों की भी है। लोग एकदम बाहर निकले, हुकूमत पे भी दबाव बहुत था,
लेकिन इस ईद पर अगर हुकूमत कहती है कि जी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वो मवेशियों की मंडी खुलेगी या शहर से बाहर लगा देंगे, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? लोग तो उसी तरह जाएंगे और उसी तरह वहाँ पर ख़रीदारी भी करेंगे। ऐसी सूरत हाल में खुदा ना खास्ता ये अभी भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कर्व दोबारा ऊपर चला जाए, क्योंकि ये कोई नज़र आती है आपको कि इससे फ़र्क पड़ेगा कि सब्जी वो मवेशी मंडी शहर से बाहर है या उसकी टाइमिंग कम है? मेरा ख्याल है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। मकसद तो ये है कि देखें, ये भी ईद ज़्यादा रिस्की है दैन पहली ईद। हालांकि पहली ईद भी अनफॉर्चुनेटली बहुत रिस्की हो गई थी बिकॉज ऑफ शॉपिंग स्प्री एंड सेलिब्रेशंस। तो ये ईद में वो चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन उससे आगे फिर जानवरों की खरीदो फरोख्त है और जानवरों को हाथ लगाना है हज़ारों लोगों ने, और कोई हाथ धोने का वहाँ इंतज़ाम भी नहीं होना, और वो वो वल्नरेबल ग्रुप होगा जो कि मास्क का बिल्कुल नहीं यूज़ करते। ख़ासकर जो हमारे ताजर हजरात जो लेके आएंगे हर्ड्स, और जो फिर ख़रीदार जाएंगे उन्होंने टच भी करना है, उनको उठा के भी देखना है जानवरों को। और फिर जब आपके घर कसाब आएंगे और एक ऊँट ज़िबा हो रहा है तो पूरे मोहल्ले ने उसको विटनेस करना है। तो ये सारे ही बहुत रिस्की बिहेवियर्स हैं हमारे। और जैसे आपने कहा कि देखें, एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो अच्छी ऑप्शन है कि देखें, हज आपने भी शायद किया होगा, मैंने किया है, तो उधर हमें नहीं पता होता कब हमारा जानवर कौन सा जानवर है कहाँ। एक पर्ची दी जाती है कि जी फलाने टाइम पे हो जाएगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम अप एंड यूज टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी करे कि अपने घरों में मोहल्लों में ये जानवर ना लाएं, ना किए जाएं, ना खरीदो फरोख्त हो। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जो ट्रेडर्स हैं, जो जो इस चीज़ में जो उनको भी जाहिर है उनको भी ईद को अप्रोच कर रहे हैं विद दिस एक्सपेक्टेशन कि उनको जो सारे साल उन्होंने जानवर पाले हैं। तो इस तरह का कोई ये जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिक लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस किस्म का करे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, लोग देख भी सकें अपने कैमरे के ज़रिए कि उनका जानवर हो भी गया है और गरीबों तक वो गोश्त पहुंच भी गया है। कुछ इस किस्म की बाकी बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी यही कुछ करना चाहिए कि ताकि ये जानवरों के साथ कांटेक्ट भी मिनिमाइज हो। ऑल्दो अभी इतना कोई एविडेंस नहीं है कि ये जानवरों में मुंतकिल होती है, लेकिन ये हो सकती है, हुई है, डॉग्स में हुई है। तो इसलिए, और दूसरा गोश्त में भी नहीं है जाती वायरस। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्किन को टच करेंगे अगर 2 या 3 लोग और वो हाथ भी नहीं धोएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन बढ़ेगी और क्लोज कांटेक्ट में और भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि ये बजाय ये मंडियाँ लगें, उनको ऐसा करना चाहिए कि इसको ऑनलाइन खरीदो फरोख्त हो सके और ऑनलाइन ही पेमेंट हो सके, या कोई जो इनके एडिशनल कमिश्नर्स वगैरह हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए और वो जित कदर कर सकते हैं लिमिटेड लेवल पे इसको किया जाए यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज मच एज वी कैन। ठीक, डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड बहुत सी एसओपीज़ हैं जो गवर्नमेंट या वजारत मज़हबी अमूर भी अब शायद लाएगी, लेकिन एसओपीज़ अपनी जगह पर रह जाती हैं। बाय एंड लार्ज आपको लगता है एक अच्छी बात ये हुई कि कम से कम जिस तरह आपने भी कहा कि लोगों ने अब इसे रियलाइज़ किया है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये रियलिटी है। कोई फैमिली में खुदा न खास्ता अगर किसी की वफ़ात हुई है की वजह से या हल्का बाब में हुई है, मोहल्ले में हुई है, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ है। बट गवर्नमेंट को ये जो टेस्टिंग की बात मैंने शुरू में भी की, ये कम हुई है, और इसको अगर हम अभी भी वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमें ब्लेम किया जाता है कि शायद हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और हम कंट्रोल नहीं कर पाए। वो कहते हैं अभी भी हम डबल टेस्टिंग कर रहे हैं बाकी सूबों की बनिस्बत। तो टेस्टिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? गवर्नमेंट तो कहती है हमने इतनी लैब्स बना दी हैं, इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। देखो मुनीब, अब ये टेस्टिंग देखिए, हम ही कह रहे थे टेस्टिंग एंड WHO भी कह रही थी। तो अब ना तो जो बाहर से फ्लाइटें आती हैं उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है, ना उन लोगों को जिनमें ये टिपिकल अलामात हैं या उनके घर में हैं किसी और को तो ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट है तो उसको भी नहीं, ना उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है जब ये बीमारी से वो निकल आते हैं, अलामात ख़त्म हो जाती हैं 12 दिन बाद। तो वो पहले हम कहते थे 2 टेस्ट कराएंगे। तो इसलिए अब जो डिमांड कम है टेस्ट की, लेकिन ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट को टेस्ट बहुत ज़रूरी करने चाहिए और रैंडमाइज्ड करने चाहिए, ताकि प्लानिंग टेस्टों पे करनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट्स को तो डेफिनेटली और रैंडमाइज सैंपल करने चाहिए, मस्जिद को सेंट्रल पॉइंट लेके
हर 5वें घर में जाके उनको रैंडमाइज़ करने चाहिए या हर 5वीं दुकान पे जाके करना चाहिए। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी होगी ताकि डिज़ीज़ की एक्चुअली ऑन ग्राउंड हम प्रेवलेंस देख सकें, क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ी वजह है कि रिपोर्ट टेस्ट हम पॉजिटिव केसेस उनको कहते हैं जिनके पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, ठीक। अलामात वाले एक्सक्लूड हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़ हो चुकी है, लोग ना इससे मरना चाहते हैं ना जीना चाहते हैं, और लोग इसको छुपा रहे हैं, और लोग बहुत बहुत सीरियस हालत में इस वक्त घरों में अपना इलाज करा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर उनकी किसी बाप की या किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो भी रिपोर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज मिसपरसेप्शन बहुत हैं और स्टिग्मा अटैच हो गया इस डिजीज़ के साथ। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें रैंडमाइज्ड टेस्टिंग, पॉपुलेशन बेस्ड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फ्यूचर में इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ देख सकें कि इस वक्त कितनी है, और इसकी प्लानिंग एविडेंस बेस्ड कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ईद की आमद उसी के लिए ज़रूरी था कि एक एक्सपर्ट सही जैसे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, ये हमें बताएं कि ख़तरात क्या लाहक हैं, क्योंकि आपने देखा ईद उल फितर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद बाहर शॉपिंग के लिए निकली और उससे जो ट्रांसमिशन रेट है वो एकदम बढ़ गया। अब भी बहुत से लोग एक मजहबी फरीज़ा है उसको उसकी अदायगी के लिए निकलेंगे, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिन बातों का जिक्र प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने किया, उम्मीद है उनको मलूज़ खातिर भी रखा जाएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।